तो आज का जो हम लोग मुद्दा लेकर के आए हैं वो मुद्दा ये है कि एमआईएम को वोट क्यों करेंगे और किसकी बुनियाद पर करेंगे और क्यों लोग उसको इतना चाहते हैं। थोड़ा सा उसके बारे में आप बता दीजिए हम लोगों को, ताकि मुतमईन हो जाएंगे हम लोग। वजह क्या है कि हमारी सियासी क़यादत मजबूत नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा। असद साहब तो ये कहते हैं कि अपनी सियासी मजबूत करो, हमको मत देखो, तुम अपने आप को खड़ा करो। तो हम लोगों को अपने क़यादत को मजबूत करने की ज़रूरत है, तब जाकर के हम कुछ कर सकते हैं। एक बात आती है कि हमारे यहाँ के जो मुसलमान हैं, जो इस चीज़ को समझ, या फिर दलित जो पिछड़ी जाति है, जिनके साथ मतलब अन्याय एक तरह से होता है बाकी दीगर पार्टियों के मतलब जरिए से, तो उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं आप कि मतलब एमआईएम में आइए, जिससे कि आपको मतलब किस तरह की बेनिफिट मिलेगी, उस बारे में क्या बताएंगे आप? हम तो यही कहना चाहेंगे कि आप जब से यहाँ आपके ऊपर जुल्म क्या हुआ है, आप ढकी चुकी बात नहीं है। आज भी कर्नाटक के अंदर कुछ इलाके हैं कि जब वो ऊंची जाति के इलाके या बस्ती से गुजरते हैं, उनको साइकिल से नीचे उतर जाना पड़ता है और साइकिल लेकर के झाड़ू लगाना पड़ता है। सोचिए, आज़ाद देश में और आज़ाद भारत में यह हाल है, तो सोचिए जब देश आज़ाद नहीं हुआ होगा उन बिछड़ी जातियों के क्या होगा। वो तो शुक्र अदा करना चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर का, उन्होंने संविधान लिख करके दिया। संविधान में यह पावर दिया है, आर्टिकल 17 और आर्टिकल 14 के अंदर आप आज़ादी के साथ अपने धर्म समारोह कर सकते हैं। और अपने आज़ादी के साथ संविधान ने हमको आर्टिकल 25 में ये इजाज़त दिया है कि आप बेला तफरीक़ व तमहीद के अपने मज़हब की तबलीग कर सकते हैं, हर एक को। अगर कोई मुसलमान चाहे हिंदू बनने के लिए, भले ही गलत है, संविधान के इजाज़त के मुताबिक उसका बाप भी नहीं रोक सकता है उसको। अगर कोई गैर मुस्लिम भाई अगर इस धर्म में आना चाहे, उसका बाप नहीं रोक सकता है। क्यों नहीं रोक सकता है? कि संविधान के आर्टिकल 25 के तहत लिख दिया गया है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तानी बाशिंदा होने के नाते जो धर्म उसको पसंद लगे वो जा सकता है। तो इसी तरीके से हम लोगों को संविधान ने इजाज़त दिया है, अपने पार्टी बना सकते हैं। अगर हम वज़ीर आज़म के पद पे नहीं बैठ सकते हैं तो हमारे बगैर यहाँ कोई हुकूमत भी नहीं कर सकता है। वजह क्या रही कि हम लोगों ने हिस्सेदारी पे कभी तवज्जो नहीं किया, इसीलिए हमारी कमज़ोरी रही कोई चीज़ पे। आज मैंने आरजेडी का एक पोस्टर देखा था जिसमें कि सारे लीडर थे, उसमें एक भी मुसलमान नज़र नहीं आया। हालांकि मुस्लिम लीग की भी लीडर है उनके साथ, लेकिन उस पोस्टर में जो देखा गया मैंने, तो उसमें बहुत सारे लोग थे, मोटा करीब 10 से 15 लीडर थे, बड़े बड़े लीडर थे, लेकिन उसमें एक भी मुसलमान नज़र नहीं आया। इस बारे में क्या कहेंगे आप? इस बारे में यही कहना चाहूँगा, फिर ले दे करके हिस्सेदारी पे बात है। हमने हिस्सेदारी पे कभी तवज्जो नहीं दिया, मुसलमानों ने इस बात पे गौर व फिक्र नहीं किया। क्या वजह है कि सियासी तौर पे हम लोगों का काम कुछ नहीं होता। इसका जीता जागता मिसाल मरवाड़ी कॉलेज है, उसका ज़मीन दक्षिण तरफ पास हो चुका है, रोड के इस पार से उस पार वो जो ज़मीनें खाली है, क्या 10 साल से डॉक्टर जावेद साहब माननीय जो ये सांसद है हमारे, पावर है उनके पास भी कर सकते। क्या वो अपने पैसे से करेंगे कि सरकार स्कीम पास करती है तो वो करेगी? जब एक ज़िले के अंदर ज़िले की हालत ये है, जो उनके अंतर्गत ज़िला का जो क्षेत्र आता है उसकी क्या बदहाली होगी। तो आवाम को समझने की ज़रूरत है कि आप एक सोच को लेकर के चले के, हर पार्टी को मौका दिया गया है, AIMIM को 20 साल दे करके देखें, और उनको मौका नहीं दिया जाएगा। हम जिन मुद्दों पे लड़ेंगे, जीतने के बाद उनके बार बार तवज्जो दिला जाएगी, बोला जाएगा, ज़रूरत पड़ेगा एक बार नहीं 101 मरतबा जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगा उनको बुलाएंगे कि हमने इन मुद्दों पे आपको वोट किया था और आप काम कीजिए। किन मुद्दों पे किए थे? कि हिस्सेदारी के मुद्दे पे आपको जिताया था कि अगर सरकार बन नहीं सकती है तो अपने क़यादत को खड़ी करके मुत्तहिद होकर के हम हिस्सेदारी को छीन सकते हैं। ये तो पावर रखते हैं, कम से कम मुसलमानों का भी जागना चाहिए, नहीं तो हमारी भी वही हालत हो जाएगी दीगर जगह हुआ है। जैसे गुजरात के अंदर है, मुसलमानों के साथ इतना जुल्म हुआ है कि मुसलमानों की आँख इतनी खुल गई है कि अंग्रेज़ लोग वहाँ के गाँवों को देखने आते हैं कि भले गुजरात डेवलप है। भले कहीं कुछ नहीं किया है, मोदी का हमेशा तारीफ़ करता हूँ मैं कि गुजरात के अंदर इस काबिल वो किया है कि एक मामूली आदमी 100 किलोमीटर दूर 100 रुपये में सफ़र कर सकता है। हमारे हिंदुस्तान में तो किशनगंज भी नहीं जा सकता है, 100, 150, 500 रुपये खर्च हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने गाँव को भी डेवलप किया, हर आदमी विदेश में रहता है वहाँ। मामूली गाँव में ऐसे ऐसे फैक्ट्री है कि दंग रह जाता हूँ। कपड़ों की जो फैक्ट्री है, आज सूरत के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर 70% कपड़ा सूरत से जाता है। दूसरे अब एक चीज़ और आता है, जैसे कि बहुत सारे लोग मतलब आज के भी डेट में है कि नहीं, सारे हालात को देखते हुए जितना आपने बताया, और दूसरी बात बहुत सारी मुसलमानों के साथ प्रॉब्लम होती है और दलित भाइयों के साथ प्रॉब्लम होती है, उन सारी चीज़ को देखते हुए जानते हुए भी दीगर पार्टी मतलब एमआईएम को छोड़ करके दूसरे अदर पार्टी से ज्वाइन करते हैं और वहाँ जाके वो अपना एक तरह से पोजीशन बनाते हैं और लोगों को लेकर के एक तरफ चले जाते हैं। उसकी वजह ये रही, आप अगर ज़मीनी सतह पे जाइएगा, आप किसी भी कार्यकर्ता से मिसाल के तौर पे उनको पूछिए
कि आप किसी के साथ अगर कोई चीज़ हो जाए, आपको पकड़ करके लेकर के गया, आपको हक है कि वकील कर सकते हैं, जी जी और आपको पुलिस वाले तब तक हाथ नहीं लगा सकता। आप अपना वजह बता सकते हैं उसको जी। कि हमने क्या किया। बिल्कुल आप किसी कार्यकर्ता से पूछिए कि आपको संविधान के दायरे में आर्टिकल 14, 15 और 19 के तहत आपको मालूम है क्या इजाज़त देता है थाने के अंदर कि आपको हाथ नहीं लगा सकता। अगर पकड़ भी ले 24 घंटे के अंदर अगर अदालत में वो पेश नहीं करेगा तो उल्टा ये प्रशासन के ऊपर केस ठोक सकते हैं। किसी को मालूम है वजह क्या रहा है कि संविधान ने हमको जो इजाज़त दिया है, जो क़ुव्वत दी, हम उसको जानते नहीं है, नेता लोग के पीछे पड़े हैं। दूसरी कंट्री के अंदर वजह क्या है? अब नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो आज भी मतलब अपनी क़यादत को छोड़ करके कहीं और भटक रहे हैं। वो भटक इसीलिए रहे, पैसों के वजह से भटक रहे, और कोई मजबूरी नहीं है उनकी। कुछ लोग समझदार भी ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे हैं, जी। वो पैसे की वजह से बिक चुके हैं। उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आज अगर आप अपने कौम की भला चाहते हैं, ठीक है, कमाइए। आपको अल्लाह ने 2 पैर दिया है, हाथ दिया है, सलाह ये दिया भी डिजिटल तरीके से। क्या सरकार ने कोई भी काम सीखने से रोक रखा है? डिजिटल तरीके से कभी नहीं। जगह जगह खोल रखा है। क्या कोचा धमन के अंदर कंप्यूटर सेंटर नहीं खुला है? बिल्कुल। मैं समझता हूँ हमारे गांव से कितना आदमी जा कर के सीख रहे कोई नहीं। हैं, बताइए। पूरा ये मौजो एरिया से। जी, कोई इससे साफ पता चल रहा है कि कुछ अगर सरकार करना भी चाहती है तो आम खुद नहीं चाहती है, वो सिर्फ नेता लोगों का तलवा चाटने में व्यवस्थित है। बिल्कुल तो हम यही कहना चाहेंगे, अपने आत्मनिर्भर बनिए, नेता निर्भर मत बनिए। जिस दिन अगर ये सोच हमारे अंदर पैदा हो गया तो समझ लीजिए कोई भी नेता वोट मांगने के लिए नहीं आएगा। आप उस दिन इस लायक बन जाएंगे कि आपको किसी पार्टी या किसी सभा में जाने की ज़रूरत नहीं बहुत पड़ेगी। सारे लोगों का ये भी सवाल देखा गया है और सुनने में भी आता है कि भाई MIM ना सिर्फ बोलता है, सिर्फ जवान है उनके पास, बाकी कुछ कर नहीं पाता है। ज़बान इसीलिए है कि आप लोगों ने इतना तलवा चाटा, इतना तलवा चाटा है कि हम लोगों को मजबूर होकर के जाना पड़ता है। जी। हम किस लिए जा रहे हैं? जब भाई सियासी क़यादत हमारी मजबूत नहीं होगी, क्या हम घर से पैसा लाएंगे? पैसा उग रहा है क्या? जी टैक्स हम देते हैं, हर कुछ हम देते हैं, तो उस टैक्स के पैसे को जब हम किस तरीके से हासिल करेंगे? जब सियासी क़यादत मजबूत होगी। क्या 4 गद्दार अगर गद्दारी नहीं करते तो हमारी सियासी मजबूत नहीं होती? बिल्कुल। 10 मिनट हमको मौका मिलता। जी। आज इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने अगर चाहा, ये जो मौजूदा इलेक्शन होगा, अगर 15 आदमी जीत करके जाएगा, 2 मिनट करके जोड़ दे, कितना मिनट हो रहा है? 2 मिनट करके 10 मिनट हो जाता है। 10 मिनट हो रहा है या 15 मिनट हो रहा है, तो कितना होता है? एक आदमी हिला रहा है, जी। 10 आदमी, 15 आदमी, 15 तरीके से वहाँ बात रखता तो बिल्कुल। बात नहीं आता खुल सही करके। बात है। मजबूर होती हुकूमत और बोलता है आप लोग चाहते क्या है बताइए, जी, हम साइन जी। कर देते हैं। जी। आपकी क्या समस्या है? सबसे बड़ा समस्या बाढ़ कटाव है, जी। लोगों को पलायन करना पड़ता है। क्या क्या समस्या है? आज लोग किस किस तरीके से घर बनाते हैं, और हम लोगों के अंदर सबसे बड़ी कमी है शिक्षा। जी, जब जी। तक हम शिक्षा को नहीं, शिक्षा एक ऐसी दूध की छड़ी है कि हम वो चीज़ कर सकते हैं संविधान के दायरे में रह करके जो चीज़ हम लोग नेता लोग के साथ तलवा चाट रहे हैं। 200-400 रुपये में हम लोग बिक जाते हैं कि ऐसा है वैसा है। अरे भाई पढ़िए, घर वालों को समझाइए, आपको पूरी ज़िंदगी कमा करके खाना है। जी वो बिल्कुल। तो 5 साल में आएंगे, नौटंकी करके चला जाएंगे। वही लोग बोलते हैं अरे AIM को बोलना आता, करना कुछ नहीं करना आता कुछ नहीं आता। तुम गद्दारों के वजह से उनको जगह जगह जाना पड़ रहा है, नहीं लोगों को बोलना, जागरूक ये करना। सीधा बोलो कि अभी डॉक्टर साहब ने बोला है कि MIM सिर्फ बोलता है। बिल्कुल। हाँ, MIM तो बोलता है, बाकी और नेता जो है यहाँ का, जी वो उनसे क्यों नहीं सवाल किया जाता है? उन्हें भी तो बोलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। वो सही क्यों बात। नहीं बोलता है? उसको भी बोलना चाहिए। वो अगर इसलिए MIM नहीं को बोल तो रहा है, वो तुम बोलना विधायक हो, तुम्हारे पास सरकार की पावर है, जिद करे भले गद्दारी करके गए, तुमको धरना प्रदर्शन करना चाहिए था। वो क्यों करेगा? वो तो बर्थडे में, शादी में, ब्याह में व्यवस्था है, वो साफ लफ्ज़ों में कह रहा काम हो रहा है, चाहिए। काम हो रहा है। काम हो रहा है वो, क्योंकि उसको दिख नहीं रहा। भाई ऐसे चौपट लोगों को जब हम टिकट देंगे और चौपट तरीके से वो जाएगा विधानसभा में तो पोपट करके ही आएगा। वो